नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम काकोरी थाना क्षेत्र के नकटोरा गांव में हैं, जो ग्राम सभा दोना के अंतर्गत आता है और घुड़घुड़ी तालाब चौकी के अंतर्गत आता है। यहां पर एक घर में चोरी हुई है। रात में 2 बजे तक घरवाले जगे और उसके बाद पता नहीं कितने समय चोर आए और घर से सामान उठाकर गायब हो गए। ये घटना आज की रात में हुई और सुबह घरवाले जब जागे तो उनको पता चला कि घर से सामान गायब है, बक्सा गायब है, कई चीज़ें गायब हैं और सामान भी यहाँ से 300 मीटर दूर घर के कुछ सामान मिले। एक प्लाटिंग में खाली प्लाट पड़ा था, वहाँ पर कुछ सामान बरामद भी हुआ। चलिए हम बात करते हैं घर के जो मुखिया हैं यहाँ पर। क्या नाम है दादा? हमारा नाम भैया परशुराम यादव। ये कैसे क्या घटना हुई? भैया 2 बजे तक तो हम खाना खा रहे थे, उसके बाद में ये चोरी हुई है और हमारा सामान गया है। एक बहू की पूरी जेवर गई है, 80,000 रुपये कैश रखा था वो गया है, एक गुल्लक गया है, ये सामान गया है हमारा। अच्छा, जी भैया। पुलिस आई थी अभी? जी पुलिस अभी आई थी साहब। सहयोग कर रही है? जी पूरा सहयोग कर लेता, पूरा सहयोग। जी 112 नंबर पे डायल किया साहब, तुरंत पुलिस आई। चलिए हम आपको जहाँ पर चोरी हुई है घर के अंदर भी आपको लेकर दिखाते हैं किस तरीके से चोरों ने इस घर पर धावा बोला है। ये वो कमरा है जहाँ पर घर के लोग लेटे थे और इसी कमरे में सामान था। यहीं पर दादा कहाँ पर लेटे थे आप? यहाँ पे भैया ये चारपाई पे लेटे थे भैया, और बहू भी लेटी थी, बेटा भी लेटा था। इधर बक्सा रखा था बाबू, ये पंखा चल रहा था, ये कूलर चल रहा था। अंदर आके बताइए। अंदर आके भैया ये बक्सा यहाँ पे रखा था बाबू। अच्छा ये पे बक्सा रखा था और इस पे बहू लेटी थी, उधर बेटा लेटा था और बाहर मेरी वाइफ लेटी थी और बड़ी वाली बहू लेटी थी। बड़ा लड़का बाहर लेटा था पड़ोस में बिल्कुल, और बस इतना। इस कमरे में दरवाज़ा नहीं था? दरवाज़ा नहीं था साहब, इसमें दरवाज़ा नहीं है। जी तो सामान काफ़ी ले गए? सामान साहब बक्सा, पूरा बक्सा ले गए साहब। जो हमने बताया आपसे कुछ बता भी नहीं सकते उसमें क्या क्या था, मतलब जहाँ तक मालूम है वो हम बता रहे हैं आपसे। तो नीचे भी बना हुआ है आपका? नीचे नहीं लेटे? बेसमेंट है, नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में पानी था। हालांकि हम लोग रहते नीचे ही हैं, लेकिन बेसमेंट में पानी की वजह से 10-5 दिन के लिए पानी था, तो इसलिए हम लोग बाहर यहाँ कमरे में रहते थे। और अब पानी सूख जाएगा तो नीचे रहेंगे, इसलिए इसमें पल्ला नहीं लगा था भैया। ये चीज़ है कि बरसात होने के कारण पानी भर गया था, इस वजह से पूरा घर ऊपर आया था और इसी कमरे में ये लोग लेटे थे। ये पीछे आप देखेंगे घर काफ़ी बड़ा है, छत आपको दिख रही होगी। नीचे पानी भरने की वजह से घर के लोग नहीं लेट सके थे। कुछ सामान जो चोरी करके ले गए थे, उसमें से जो चोरों के लिए यूज़लेस सामान था उसको यहाँ से करीब 300 मीटर दूर एक खाली प्लाटिंग में छोड़ गए थे। ये वो सामान है। यहाँ पर आप देखेंगे एक गोलक है और जेवर के जो बैग्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे बैग खाली हैं, चेक्स पड़ी हुई हैं। ये सारा सामान चोर वहीं प्लाटिंग में छोड़कर निकल गए। ये घर की मुखिया हैं, महिला मुखिया हैं, उनसे पूछते हैं कैसे क्या हुआ? भैया हम यहाँ लेटे रह 2 बजे इनके पापा के यहाँ खाना दिए हैं। उसके बाद में भैया हमारा छोटा जगह है तो हम उसको मतलब हम पेशाब करेंगे तो छोटा भैया हमारा खटिया पे पहुँच रहा, उसको पहुँच रहा जाए अपनी खटिया पे। फिर हम बैठे रहे कुछ देर तक, बैठ के यहाँ फिर हम लेट गए। हमारी दाढ़ पिरात रहा तो हम सोए नहीं, हमारी दाढ़े के जरिए से हम ऐसे दाबे पड़े रहे और पता नहीं कितने खन भैया चोरी हो गई, हम नहीं जाने पाए। बिल्कुल पता नहीं चल? हाँ पता ही नहीं। सुबह बहू बताई से हमारी छोटी वाली कि मम्मी तुम्हारा बक्सा नहीं है, तो हम कहा लगे का नीचे ले गए। हम कहा नीचे भैया नहीं बिटिया ले गए हैं, तब हम जाने पाए भैया, नहीं हम जाने नहीं पाए। ये आप देख रहे हैं कि पूरा घर सोता रह गया और चोर किस तरीके से चोरी करके ले गए। और सूचना पाते ही जो घुरघुरी तालाब चौकी की पुलिस थी वो यहाँ पर आई और गहन जांच परीक्षण किया। जहाँ पर सामान बरामद हुआ था वहाँ पर भी जाकर पूरी सतर्कता के साथ जांच की और घर वालों को भरोसा दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जो ये चोरी की घटनाएं हैं इन पर अंकुश लगाने का कार्य काकोरी पुलिस करेगी। लेकिन साथ में एक संदेश ये भी दिया गया कि आप लोग भी थोड़ी सी सतर्कता बरतते रहें, घर के लोग एक आधे लोग जागते रहें ताकि चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश
लगाया जा सके। और सही भी बात है कि घर में या गांव में थोड़ा बहुत लोगों को जाग कर अपनी सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहना चाहिए। और जो बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश होता है, जैसे आप देखते हैं कि कई फेरी वाले, कुछ मांगने वाले, इस तरीके के लोग दिन में आकर रेकी कर लेते हैं और रात में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो हमारी लोगों से ये अपील है कि ऐसे लोगों से भी सावधान रहें, किसी अनजान आदमी को अपने घर के अंदर ना बैठाएं और अनजान आदमी के साथ ज़्यादा मुलाकात ना रखें। इन लोगों से सतर्क रहें और अपने घर में सुरक्षित रहें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।